अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉम्पिटेंस। जी तो लिसनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पोर्शन को आज हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि स्पीच होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनको डिफाइन करेंगे। और थर्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि क्या हम एक वर्ड को एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, या ये जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो क्या हम किसी एक वर्ड को ये टैग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको कंप्लीट वॉच कीजिए। स्पीच किसी भी लैंग्वेज के अंदर किसी रिटन या स्पोकन एक्सप्रेशन को जो भी हम मुंह से बोल रहे होते हैं तो उसको हम स्पीच कहते हैं। वो एक सिंगल सेंटेंस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। स्पीच एक ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं कि जिसकी हमें समझ आती हो, चाहे वो एक सेंटेंस हो, चाहे वो एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हों, इनको हम डिस्कोर्स कहते हैं। चाहे वो एक डिस्कोर्स हो, चाहे वो एक सेंटेंस हो। तो स्पीच किसी भी रिटन या स्पोकन एक्सप्रेशन को कहते हैं हम लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स क्लास की एक टर्म है कि वर्ड्स को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, जो ये शो करती है कि एक सेंटेंस में एक वर्ड कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन से यूजेज में आ रहा है, कौन सा काम कर रहा है। वो नाउन का काम कर रहा है, वो एडवर्ब का काम कर रहा है, वो वर्ब का काम कर रहा है, वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, वो एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो वो वर्ड कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हम सिंपली डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं एक वर्ड एक सेंटेंस के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्ड वर्ब के सब्जेक्ट में आया है या एक ऑब्जेक्ट में आया है, या एक वर्ड प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में आया है, या एक वर्ड सेंटेंस के अंदर एक कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि ये एक नाउन है। अगर एक वर्ड कोई वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि ये एक एडवर्ब है। और अगर कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक एडजेक्टिव है। तो ये एक वर्ड कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर, उसका यूज़ कैसे हुआ है, तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक वर्ड को एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे हम टैग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि हम एक वर्ड को एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे तब तक टैग नहीं कर सकते जब तक उसको हम एक सेंटेंस के अंदर यूज़ किया हुआ नहीं देख लेते। जब हम उसको सेंटेंस में देखेंगे, उसके यूज़ को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, तब हम कहेंगे कि ये जो वर्ड है इस सेंटेंस के अंदर इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, कि ये जो वर्ड है ये नाउन का काम कर रहा है, या ये जो वर्ड है ये वर्ब का काम कर रहा है, या ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है या प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है, या जो कुछ भी है। वो एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, उस स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि ये जो वर्ड है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। वैसे हम किसी भी वर्ड को ये टैग नहीं कर सकते कि ये कोई भी वर्ड है तो ये जो नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ लाइक, बिल्ड एंड स्टेचर। इस सेंटेंस के अंदर लाइक जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे तो हम कहते होते हैं कि जो लाइक होता है वो वर्ब होता है, या लाइक जो है ये एक प्रेपोजिशन होता है। तो एक सेंटेंस के अंदर लाइक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन जब हमने सेंटेंस को देखा फिर हमें पता चला कि ये इस सेंटेंस के अंदर जो लाइक है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हम किसी भी वर्ड को ये टैग नहीं कर सकते होते जब तक उसको सेंटेंस में यूज़ किया हुआ नहीं देख लेते, जब तक उसके स्ट्रक्चर को नहीं देख लेते। जैसे वी शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन, इस सेंटेंस में लाइक को हमने पहले एडजेक्टिव कहा है, यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन का काम कर रहा है। वी शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन, हम जानते हैं कि जो हीज होता है वो पोजेसिव होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो जो लाइक है वो एक नाउन है। एक और फोकस से भी देखें तो ये कह सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। और हम जानते हैं कि जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो भी एक नाउन हो सकता है।
डोंट टॉक लाइक दैट इस सेंटेंस के अंदर लाइक एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। तो हमने तो पहले कहा था कि जो लाइक होता है वो वर्ब होता है, या जो लाइक होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। तो ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं ये उसके सेंटेंस के अंदर उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके यूजेज को देखते हैं, उसके फंक्शन को देख रहे होते हैं, फिर हमें पता चलता है कि कोई भी वर्ड, कोई भी स्पेसिफिक वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है। जैसे कहते होते हैं ना कि लोगों को उनकी सोबत से जाना जाता है कि वो कौन से मुआशरे के अंदर और कौन से ग्रुप के अंदर किस सोबत में बैठते हैं, कौन से लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। तो उसी तरह से वर्ड्स को भी उनकी सोबत से जाना जाता है कि उनको किस सेंटेंस के अंदर यूज़ किया गया है और उसका किस तरह से यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे डोंट टॉक लाइक दैट इस सेंटेंस में लाइक एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन हम जानते होते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है और उनका दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन क्रिएट कर रही होती है। जैसे इस सेंटेंस में डैट जो है एक प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले यूज़ हुआ है लाइक का, तो लाइक एक प्रेपोजिशन है। लाइक एज अ फादर पार्टीज हिज ओन चिल्ड्रन इस सेंटेंस में एज एक एडवर्ब है, और लाइक जो है एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो लाइक भी एक एडवर्ब है। नेक्स्ट, अली ट्राई टू बेटर हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जाम इस सेंटेंस में अगर हम बेटर वर्ड को देखें तो बेटर जो है वो एक वर्ब का काम कर रहा है। कैसे वर्ब है? क्योंकि हम जानते हैं ट्राई के साथ टू यूज़ हुआ है, टू के बाद बेटर आया है, तो जो बेटर है उससे पहले जो टू है वो ये शो कर रहा है कि ये एक इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव वर्ब होता है। टू बेटर है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है। वो इन्फिनेटिव हम उसको कहते हैं कि जो सेंटेंस में ना वो सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होता है और ना ही वो सेंटेंस के टेंस पे डिपेंडेंट होता है। ही नोज बेटर इस सेंटेंस में बेटर एडवर्ब है, बेटर नो हमारा जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। आई थिंक योर्स इज अ बेटर प्लान इस सेंटेंस में प्लान नाउन है और नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है बेटर के थ्रू, और बेटर यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक ही वर्ड है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर। गिव प्लेस टू योर बेटर्स इस सेंटेंस में बेटर्स एक नाउन का काम कर रहा है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आपको इस वीडियो में सीखने को कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।